हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी बीएल ड्रामा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट आने वाले न्यू वीडियोज़ के लिए। तो चलिए देखते हैं एपिसोड की फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट सीन में दिखाते हैं डे और ईट को। डेट यहाँ पर नाइट गिर और बाकी सबके साथ स्विमिंग कर रहे होते हैं। डे और ईट यहाँ पर काफ़ी इंजॉय करते हैं नाइट और गियर के साथ अपने स्विमिंग पूल में फ़न करके। यहाँ पर डे और ईट दोनों स्विमिंग कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर लड़का आता है जो उनके साथ है और वो ज़ोर से पानी में छलांग लगाता है। वो लड़का अचानक से ईट के पास चला जाता है पानी में, जिसकी वजह से ईट के फेस पर चोट लग जाती है। और तभी पीस ईट के पास आता है। पीस ईट के हाथ को पकड़ता है और कहता है, ईट क्या तुम ठीक हो? यहाँ पर पीस ईट को देख रहा होता है और तभी वहाँ डे गुस्से में ईट के पास आता है और ईट के पास आते ही पीस को ज़ोर से धक्का देता है और पीस को ईट से दूर करता है। फिर डे यहाँ पर ईट के फेस को टच करता है। ईट के फेस पर चोट लगी होती है। फिर वो ईट को पानी से बाहर लेकर जाता है। सबको यहाँ पर ईट को चोट लगने से परेशान हो जाते हैं। फिर से दिखाते ईट का, जहाँ पर ईट की ओट से खून आ रहा होता है। ईट को थोड़ी तेज लगी होती है। डे गुस्से में उस लड़के के पास देखता है। लड़का कहता है, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था, मुझसे गलती से हो गया। ये सुनकर डे यहाँ थोड़ा शांत होता है। फिर वो ईट के फेस को टच करता है और इतना कर कर वो ईट को देखने लगता है। फिर डे यहाँ पर ईट को पकड़ता है और ईट के चोट पर किस करने लगता है। यहाँ पर डे कंटिन्यूसली ईट को किस करता है। वो देख कर ईट थोड़ा शाय फील करता है। फिर वो नाइट और गियर की तरफ देखता है, तभी नाइट भी शाय फील करता है और सबसे कहता है कि यहाँ पर फर्स्ट एड हो रहा है, सब कुछ ठीक है। डे ईट को फर्स्ट एड दे रहा है, यहाँ कुछ हुआ नहीं है, ये लोग किस नहीं कर रहे हैं। नाइट आगे कहता है, चलो हम स्विम करते हैं। और यहाँ सब कोई डे को ईट को किस करते हुए देखता है। नाइट बार बार कहता है कि ये सब बस फर्स्ट एड कर रहे हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए। पीस डे और ईट को देखता है और नाइट वहाँ से सबको लेकर चला जाता है। फिर ईट यहाँ पर डे की किस करने से काफ़ी हैप्पी हो जाता है और ये देख कर डे यहाँ पर ईट को अपना फर्स्ट एड यानी अपना किस देना कंटिन्यू करता है। और यहाँ पर इनका एक लव किसिंग सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी कंटिन्यूस चलता है। तो इस सीन में डे किस करके ईट के दर्द को कम करता है और फाइनली यहाँ पर इनका रोमांटिक सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर ईट और डे दोनों अपने टेंट में होते हैं। ईट यहाँ पर डे की कंधे की मसाज करता है, तभी डे अपने टेंट में पीस के पिलो और ब्लैंकेट को देखता है और उसे उठाता है। इस पर ईट कहता है, डे मैं पीस को खुद से देकर आ जाऊंगा। इस पर डे गुस्से में कहता है, नहीं मैं खुद दे दूंगा। इस पर ईट कहता है, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर डे कहता है, ईट तुम्हें पता है ना कि मैं कितना शांत हूँ। और इतना कहकर डे वहाँ से गुस्से में पीस के ब्लैंकेट और पिलो को लेकर चला जाता है और ईट डे को जाते हुए देखता है। ईट यहाँ पर थोड़ा वरी होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर डे पीस को उसके ब्लैंकेट और पिलो देता है और कहता है, ये तुम्हारा है, तुम इसे वापस ले लो। आज रात डे के पास कोई है जो उसके साथ सो सकता है। इस पर पीस पूछता है, आखिर तुम दोनों का रिश्ता क्या है? इस पर डे कहता है, कपल्स, हम कपल्स हैं। इस पर पीस कहता है, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम दोनों कपल्स हो तो मैंने ईट को लेकर कुछ सोचा नहीं होता, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो चुका है तो मैं तुम्हें और ईट को, तुम्हारे रिश्ते को मानता हूँ। इस पर डे कहता है, गुड, और इतना कहकर वो जाने लगता है। तभी पीस कहता है, डे एक और बात, यहाँ का बाथरूम साउंड प्रूफ नहीं है। आगे पीस कहता है, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इस पर डे कहता है, वो तो बस आवाज़ थी और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई हमारी आवाज़ें सुनता है, हमारी बातें सुनता है तो। और इतना कहकर डे वहाँ से चला जाता है और पीस यहाँ पर सोचने लगता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर डे और ईट सबके साथ बैठकर अपना डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पर डे ईट की और ईट डे की काफ़ी केयर करता है और ये देखकर वो लड़कियाँ कहती हैं, तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो। इस पर डे कहता है, हाँ हम दोनों क्लोज हैं। इस पर एक लड़की पूछती है, तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? इस पर डे ईट की तरफ देखता है और कहता है, वेल, जैसा कि मुझे याद है मैं इसे बहुत लंबे समय से जानता हूँ। इस पर दूसरी लड़की कहती है, तो इसका मतलब तुम्हें पता होगा कि पी ईट किसे डेट कर रहा है। ये सुनकर नाइट और गियर दोनों स्माइल देते हैं। इस पर डे कहता है, हाँ मुझे पता है। इस पर लड़की पूछती है, तो क्या वो पर्सन क्यूट है? इस पर डे कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्यूट हूँ? ये सुनकर दोनों लड़के काफ़ी हैप्पी हो जाती हैं। ईट भी यहाँ काफ़ी हैप्पी होता है। लड़कियाँ कहती हैं, हमें पता था कि तुम दोनों साथ में हो, तुम दोनों को पता है, तुम दोनों को देख के लग ही रहा था कि तुम दोनों के बीच में प्यार है।
फिर लड़कियां पीस के पास जाती हैं डिनर में हेल्प करने। इस पर गेर पूछता है ईट से, ईट क्या तुम्हें पता है आज शाम को जब तुम दोनों बाथरूम में थे तो तुम्हारे बाथरूम के सामने कौन शावर ले रहा था? इस पर ईट कहता है वो तुम ही थे ना, क्यों? इस पर गेर कहता है नहीं, वो पीस था। ये सुनकर ईट यहाँ पर शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये सब कितना ऑकवर्ड होने वाला है? इस पर डे कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें इसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस पर ईट कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो इस सीन के हिसाब से ईट को चोट लगने के बाद फिर से डे और ईट फिर से अपने बाथरूम में रोमांटिक हुए थे और उस समय पीस उनके बाथरूम के सामने ही था। तो इस बात को लेकर पीस यहाँ पर परेशान हो जाता है कि ईट उन दोनों के बारे में क्या सोचेगा। इसलिए ईट कहता है मैं काफ़ी एम्बैरसिंग फील कर रहा हूँ, तुम्हें पता है अब वो सब हमारे बारे में बातें करेंगे। इस पर डे कहता है लेकिन तुम्हें सोचने की ज़रूरत क्या है, तुम इस बात की केयर क्यों कर रहे हो कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है और तुम्हें क्या बोलता है? इस टाइम तुम्हें बस मेरे बारे में केयर करने की ज़रूरत है, तुम्हें बस इस बात की केयर करने की ज़रूरत है कि मैं तुम्हें कैसे याद करूं। ये सुनकर ईट कहता है तो तुम मुझे कितना याद कर पाए हो? और तभी यहाँ पर डे को ईट की बातें याद आती हैं एक्सीडेंट की पहले की, जहाँ पर ईट बार बार जिद करता है केक के लिए, जहाँ पर डे कहता है ईट से तो तुम केक खाने के लिए मुझसे लड़ाई कर रहे हो। इस पर ईट गुस्से में कहता है ये बात बस केक की नहीं है, तुम हमेशा से अपना प्रॉमिस तोड़ते आए हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम अपने प्रॉमिस को नहीं रखते। और यहाँ पर दोनों लड़ते हैं, डे को वही बात याद आती है, फिर वो ईट को देखने लगता है। फिर वापस सीन दिखाते हैं डे का, जहाँ पर डे ईट को देखता है। इस पर ईट कहता है डे से मैं गेस कर सकता हूँ कि तुम्हारी मेमोरी में तुम मुझे कहाँ तक याद कर पाए हो। इस पर डे कहता है कहाँ तक? इस पर ईट कहता है जैसा कि तुम्हें याद होगा तुम्हारी मेमोरी के हिसाब से मैं एक चाइल्डिश, एक बचपना करने वाला बिगड़ा हुआ लड़का हूँ जिसे पूरी तरह से ट्रस्ट है कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकते। ये सुनकर डे यहाँ पर स्माइल देता है, ये देखकर ईट भी यहाँ स्माइल देने लगता है। और इसी के साथ ये सीन यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर डे और ईट दोनों अपने टेंट में होते हैं और तभी डे ईट की तरफ दिखता है और डे ईट को अपनी तरफ खींचता है। ईट डे की गोद में आ जाता है। इस पर ईट कहता है डे तुम भी ना। इस पर डे ईट को किस करने लगता है। इस पर ईट कहता है डे, ये ईट कहता है डे इस टेंट का साउंड प्रूफ बाथरूम के साउंड प्रूफ से भी बहुत ही ज़्यादा कम है। ये सुनकर डे फिर से ईट को किस करने लगता है। इस पर ईट कहता है डे, इस पर डे कहता है अगर तुम अपनी आवाज़ नीचे रखोगे, तुम आवाज़ नहीं करोगे तो हमें कोई भी सुन नहीं पाएगा। और इतना कहकर डे यहाँ पर ईट को किस करने लगता है। इस पर ईट कहता है फिर भी मैं एम्बैरसिंग फील कर रहा हूँ। और यहाँ पर डे अपना रोमांस कंटिन्यू करता है। तभी अचानक डे के सिर में तेज से दर्द होने लगता है। तभी ईट पूछता है डे तुम्हें क्या हुआ। डे को फिर से अपनी पास्ट वाली बातें याद आती हैं। इसके साथ एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।